हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि स्टडी 2.0। तो जो एसएससी जीडी में एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं बिना कोई देरी के। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, संविधान दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस। तो क्या कहा जाता था? पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसने कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया? तो लाहौर, कराची, दिल्ली, बम्बई। तो कौन किया था? कहाँ किया गया था? तो ये बताइए। ये लाहौर में किया गया था। ठीक है, विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। तो कौन से? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, विल बी द राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाम को मेरी आज एक क्लास आएगी जो पंचवर्षीय योजना से है। आपको एक ही वीडियो में पूरी पंचवर्षीय योजना खत्म, जो पंचवर्षीय योजना से एग्जाम में आते हैं उस रिलेटेड से सारे क्वेश्चन उसमें हैं, जो एक ही वीडियो में खत्म हो जाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या आरंभ हुआ? जब दांडी यात्रा आरंभ हुआ था उस टाइम और क्या आरंभ हुआ था? तो होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदौली कूच, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कौन सी? नमक सत्याग्रह। ठीक है, विल बी द राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया? वह था रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, किरबाई वेज, लूसी फिशर। तो कौन था? तो ये लुई फिशर्स था। लुई फिशर्स नहीं था जी, ये वेब मिलर था। विल बी द राइट आंसर बी, वेब मिलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? 1929 की बात है। अब्दुल गफ्फार खां, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर क्या होगा? अबुल गफ्फार खां। ठीक है, विल बी द राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए कब हुआ था? ये क्वेश्चन में जो गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1931 में। ठीक है, विल बी द राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संतलन शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। कौन थे? ये लोदी थे। ठीक है, लोदी थे। विल बी द राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? जो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को, ठीक है, तो किस युद्ध में? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, शिवांगना का युद्ध, खानुआ का युद्ध। तो किस में किए थे? तो खातौली का युद्ध। विल बी द राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो किसने बसाया आगरा शहर को? तो ये सिकंदर लोदी। ठीक है, विल बी द राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया?
था। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले था गुलाम, पहले नंबर पे आपका गुलाम था। ठीक है, उसके बाद फिर खिलजी आया, खिलजी वंश, फिर आपका आया सैयद वंश, फिर आपका आया लोधी वंश। तो क्या पहले 4 1 3 2। ठीक है, विल बी द राइट आंसर डी। डी से मैच कर रहा है ना, 3 4 1 3 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को आप इंग्लिश में है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबम बलबम इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी। तो कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो गुलाम वंश का कौन नहीं था? इब्राहिम लोदी। इसके बीच में ही लोदी लग गया है, ये इब्राहिम लोदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? कौन किया था विजयनगर राज्य की स्थापना? विजयराय ने, हरिहर सेकंड ने, हरिहर और बुक्का ने, बुक्का सेकंड ने। तो कौन किया था? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, इन्होंने ही किया था। विल बी द राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर बुक्का। किसे कहा जाता है? कृष्णदेव राय। विल बी द राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब्दुर्रजाक विजयनगर आया था देवराय फर्स्ट के राज्यकाल में, देवराय सेकंड के राज्यकाल में, कृष्णदेव राय के राज्यकाल में, वीर विजय के राज्यकाल में। तो किसके राज्यकाल में आया था? तो ये देवराय सेकंड के राज्यकाल में आया था। विल बी द राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच, विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच, विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा वालकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच, शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो राइट आंसर क्या होगा? विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा वालकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। विद द राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने ए अज विभाग संबंधित था किससे? शाही पत्रकार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से, वित्त विभाग से। तो राइट आंसर क्या होगा? रक्षा विभाग से। विल द राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्लमाला पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी। तो राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा घाटी से। ठीक है, विल बी द राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूं था, चावल या जौ या फिर बाजरा? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो जौ था। ठीक है, विल बी द राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवदाटोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ये आपकी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा इसका। और नेक्स्ट देखते हैं, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज वध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। तो राइट आंसर क्या होगा? गुफाओं के लिए शैल चित्र। विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिष्कम। ठीक है, विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बक्सर, भोपाल या चेन्नई? तो राइट आंसर क्या होगा? चेन्नई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को माता कहा जाता है? स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? वो भारतीय महिला है, तो ये किसे कहा? मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा को। आप लोगों का हिस्ट्री का क्लास खत्म हुआ, पॉलिटी का शुरू हो गया। जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे
वो ख़त्म हो चुके हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं। तो चलिए पॉलिटी के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 1909 का अधिनियम किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है 1909 का अधिनियम? तो ये अलग निर्वाचन क्षेत्र का परिचय विल बी द राइट आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है? तो ये बताइए कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 93। ठीक है, 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये राज्य की समेकित निधि के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई? तो ये किसके तहत की गई थी? ये कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को गाने में कितना समय लगता है? टाइम पूछ रहा है, तो ये 52 सेकंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो बताइए कौन सा राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में आधारित था, तो ये किस पर आधारित था? तो ये साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान के प्रारूपण पर सर्वाधिक गहरा प्रभाव किसका था? तो ये किसका था? गहरा प्रभाव किसका था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 विल बी द राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से क्या मौर्य वंश ने अपनाया गया? तो मौर्य वंश से ये 4 शेर जो थे वो भारत सरकार के प्रतीक जो चिन्ह थे उसमें अपनाए गए हैं। ठीक है, ये मौर्य वंश से अपनाया गया भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह में 4 शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो ये किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री थे, तो विदेशी मंत्री स्वतंत्र भारत के कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति विल बी द राइट आंसर बी। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान के समान नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये भारत का संसदीय स्वरूप, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो ये स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 23 के अनुसार निम्नलिखित निषिद्ध है। ठीक है, तो क्या निषिद्ध है इसमें? तो ये मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति, गुलामी और बंधुत्व मजदूरी। ठीक है, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा परिकल्पना करता है? किस आर्टिकल में मतलब 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त में शिक्षा मतलब दिया जाता है? तो किस आर्टिकल में ये है? आर्टिकल 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वीं अनुसूची संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची डैश संशोधन द्वारा जोड़ी गई, तो ये कौन से संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी अनुसूची द्वारा? तो पहली अनुसूची द्वारा 9वीं अनुसूची संशोधन द्वारा जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो बताइए किस आर्टिकल द्वारा? ठीक है, 1956 या 356। ठीक है, राइट आंसर 356 ए। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार घोषित हो चुकी है? तो अब तक कितनी बार घोषित हो चुकी है? ये 3 बार घोषित हो चुकी है राष्ट्रीय आपातकाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रपति अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कितने वर्षों के लिए? तो ये 6 महीने के लिए, ठीक है, 6 महीने के लिए, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायी सदनों को बैठने आयोजित करने के लिए आवश्यक कोरम सदन की कुल सदस्यता का कितना भाग है? तो कितना भाग है? 1/10, ठीक है, राइट आंसर डी। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित वापस किया जाना आवश्यक है।